बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हब तक के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस की जिस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड डिज़्मी। कि डिज़्मी एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हैं, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या आप किसी भी तरह का डिज़ाइनिंग के रिलेटेड आपकी कोई जॉब है या आप अपने लिए या अपने किसी भी क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं तो फॉर पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है, तो उसके लिए डिज़्मी जो वर्डप्रेस थीम है वो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। अगर हम इस थीम के कुछ फीचर्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो हमें लाइट वेट थीम मिल जाती है। आप इसके ऊपर सिंगल पेज वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं और आप इसके ऊपर मल्टी पेज वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस थीम की कुछ प्राइस की बात करें तो ये हमें ऑलमोस्ट $1 to $9 में मिल जाती है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थीम है। इसके रिलेटेड हमें जो है वो काफ़ी सारे इसके कंपैरेटिवली हमें बहुत सारी थीम्स जो हैं वो हमें कम प्राइस में मिल जाती हैं, लेकिन इस थीम की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। थीम फॉरेस्ट के ऊपर ये जो थीम है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इस थीम को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस थीम की कुछ अपडेट की बात करें तो इस टाइम इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो 10 अक्टूबर 2023 को आई है और ये बाकी डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस टाइम देख रहे हैं। और इसके फीचर्स के अंदर हमें वन क्लिक डेमो इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, हमें ये फुली रिस्पॉन्सिव थीम मिल जाती है, यानी कि ये हर तरह की डिवाइसेस के लिए परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ ये थीम आ जाती है। उसके अंदर जो है वो हमें ऑलमोस्ट 600 प्लस गूगल फॉन्ट्स मिल जाते हैं, रिडक्स थीम ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं। उसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमें मिल जाता है और फ्रेंडली सपोर्ट 24/7 की जो है वो अभी हमें इस थीम के अंदर इनेबल मिल जाती है, ठीक है। तो अब चलते हैं इस थीम के डेमो के अंदर, देखते हैं हमें इसके अंदर किस तरह के डेमो मिलते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली लाइव प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जनाब यहाँ पे देखेंगे हमें कंपैरेटिवली इसके दो जो ऑप्शंस हैं इस थीम के अंदर वो हमें मिल जाते हैं। या तो हम इसका लाइट वर्जन यूज़ कर सकते हैं या हम इसका डार्क वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये जो हम फिलहाल चलेंगे, हम लाइट वर्जन के साथ चलते हैं, हम इसके लाइट डेमो के साथ चलते हैं। मैं जैसे लाइट डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा तो जनाब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो लाइट डेमो है वो इंपोर्ट हो चुका है, वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो हमारे सामने इसका लाइव डेमो जो है वो आ चुका है। आप यहाँ पे इसका डेमो जो है वो देख सकते हैं और अगर आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो आप उसको अपने वेबसाइट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं या आप इसको कंपैरेटिवली अपग्रेड करके रिमूव भी कर सकते हैं। आप अपनी नीड के रिलेटेड जो है वो इसके अंदर जो भी चेंजिंग करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था इस थीम का एक छोटा सा डेमो। तो अब हम चलते हैं इस थीम की इंस्टॉलेशन के अंदर, देखते हैं कि इस थीम को हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और हमें इंस्टॉलेशन के बाद हमें कौन कौन से इसके फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक फ्रेश डेम वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल है। इसके अंदर हमारे पास किसी किस्म की कोई थीम और प्लगइन जो है वो इंस्टॉल नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे अपीयरेंस के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से थीम के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। तो जनाब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी थीम जो है वो पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको एक्टिवेट क्लिक करूँगा। हमारी जो थीम है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें जो उसके अपना रिक्वायर्ड प्लगइन है उसका मैसेज जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ पे इन सब जो प्लगइन है वो इनको इंस्टॉल करूँगा। मैं सिंपली बीइंग इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ से सबको चेक करूँगा और मैं यहाँ से इंस्टॉल कर दूँगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पैकेज की इंस्टॉलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है। तो हमें इन सारे प्लगइन को जो है वो अपना वन बाय वन जो है वो इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी, तो जनाब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी प्लगइन थे वो हमने सबने अपना उनको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया है। अब हमारे पास सारे जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली जाऊँगा यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर और मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करूँगा इंपोर्ट डेमो डाटा के ऊपर। मैं इंपोर्ट डेमो डाटा के ऊपर देखें जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। मैं सिंपली यहाँ पे नीचे इंपोर्ट डेमो डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ से किसी भी ऑप्शन को या किसी भी थर्ड पार्टी प्लगइन को जो है वो इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं इसके बाद सिंपली जो है वो कंटिन्यू एंड इंपोर्ट और हमारा डेमो डाटा जो है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है जी जनाब, तो अभी यहाँ पे देखेंगे हमारा जो डेमो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मीडिया फाइल्स के अंदर जो है वो एरर्स आई हैं, यानी कि कुछ हमारे जो मीडिया फाइल्स हैं वो इंपोर्ट नहीं हुई। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी मीडिया फाइल जो है वो इंपोर्ट नहीं हुई। तो मैं अब इन साइट को जो है वो अपना न्यू टैब में ओपन करता हूँ। तो जनाब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जब तक जो साइट है वो न्यू टैब में ओपन होती है, ठीक है, हाँ, तो हम तब तक इसके जो बाकी फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं कि हमें इस थीम के अंदर कौन-कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और कौन-कौन से ऑप्शंस नहीं मिलते। ठीक है, आपको इस तरह से ये देखिए, अगर आपने इस थीम के अंदर कोई भी अपनी तरफ से पोर्टफोलियो ऐड करना है तो पोर्टफोलियो के आपको यहाँ पर अलग से कस्टम पोस्ट टाइप दी हुई है पोर्टफोलियो के लिए। आपने वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो के टाइप ऐड करने हैं, यानी कि आप उनकी कैटेगरी जो है ये टेक्सोनोमी है वो यहाँ पे उन्होंने उसके टाइप जो है वो अलग से बता दिया। आपने यहाँ पे ऑल पोर्टफोलियोज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। न्यू पोर्टफोलियो को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ सेम एज़ इट इज़ हमारे पास यहाँ पे देखिए कोई और एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें नहीं दी गई इस थीम के अंदर यूज़ करने के लिए। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शंस हैं, वो कुछ हमारे पास हैं डिज़्नी ऑप्शंस के, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपली जनरल सेटिंग के ऊपर। मैं आज जनरल सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें जी, ये अब हमारी जो है वो हमारी जनरल सेटिंग आ चुकी है। आपने अपनी थीम के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर अपना अगर फेव आइकन को अपडेट करना है तो आप यहाँ से आके अपडेट कर देंगे। लोगों को आपने अपडेट करना है तो यहाँ से कर देंगे। आपने अपने फेसबुक के हैंडल देने हैं, ट्विटर का हैंडल देना है और इंस्टाग्राम का, अगर आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो हैंडल्स आपने देने हैं तो वो अगर आपने चेंजिंग करनी है तो वो आप यहाँ से ईजिली आकर कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमें यहाँ पे ब्लॉग की कुछ सेटिंग मिल जाती है जिसके अंदर यह ब्लॉग इमेज की डिटेल जो है, अगर आपने परमानेंट कोई इमेज को सेटअप करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ब्लॉग इमेज को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, डिटेल्स को इमेज डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। अगर अगर वो ये आपने डार्क मोड के लिए इमेज को सिलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ब्लॉग आ सकता है यहाँ पे, जो आपके पास है ब्लॉग कस्टम एक्सर्प्ट जो है वो आप यहाँ पे उसकी लेंथ जो है वो सेट कर सकते हैं। आप उसकी ब्लॉग को जो है वो फुल स्टोरी ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे पोर्टफोलियो की सेटिंग है। डार्क के लिए अगर आपने कोई इमेज बैकग्राउंड रखना है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो इमेज बैकग्राउंड अगर आपने कोई रखना है तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। 404 की आपने कोई सेटिंग करनी है, अगर आपने यहाँ पे कोई कस्टम मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। सेम एज इट इज़ फुटर के अंदर आ जाए तो यहाँ पे देखिए फुटर का आपने जो नीचे का टेक्स्ट होता है उसको अपडेट करना है तो वो आप यहाँ पे इजीली आकर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टाइल्स के ऑप्शन है। अगर आपने अपनी कस्टम CSS ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे आके इजीली कस्टम CSS का कोड जो है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर में देना है या फुटर में देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेम एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट फैमिली अगर आप चेंज करना चाहें अपनी वेबसाइट की तो वो आप यहाँ पर आके चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके साथ जो है वो आप हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आपने कुछ जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड अगर आपने कोई भी फाइल को ओपन करना है, उसको एक्सेप्ट करना है तो वो आप यहाँ पर ईज़िली आकर कर सकते हैं। बहुत ही छोटी-सी और मिनिमलिस्टिक सी थीम है। अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहें, अपने अपने लिए या अपने किसी क्लाइंट के लिए अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारी जो थीम है वो लोड हो चुकी है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो इमेज थी वो हमारे पास वहाँ पे मिसिंग आ रही थी, जो हमारे पास स्टार्टिंग में हमने कुछ एरर्स देखे थे, ठीक है। यहाँ पे हमारी इमेज जो है देखें वो लोड नहीं हुई। बाकी यहाँ पे आपको टेक्स्ट आ रहा है, हेडिंग आ रही है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप अपनी तीन तीन कैटेगरीज जो हैं वो सेट कर सकते हैं। सो ऑन आप इस तरह से ना अपनी वेबसाइट को अपनी अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इस चीज़ को इजीली अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंटर पेज बिल्डर को यूज़ करते हुए आप इस पूरी की पूरी थीम को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। आपको पता चला होगा कि आपने डिज़्नी थीम को किस तरह से इंस्टॉल करना है और किस तरह से एक्टिवेट करना है, ठीक है, किस तरह से आपने उसकी सेटिंग्स को करना है। अब हमने इन सारी चीज़ों को इन डिटेल में कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।